नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारा आज का वीडियो हमारे दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। आज हम शुक्र गोचर की चर्चा करने वाले हैं। शुक्र कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में 28 जनवरी 2025 को प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बार शुक्र का अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों है। इस बार काफी वर्षों बाद ऐसा संयोग बनता है जब शुक्र अपनी उच्च राशि में काफी लंबे अवधि के लिए विराजमान हो जाते हैं। सभी लोग जानते होंगे कि शुक्र ज्यादातर 28 से 30 दिन एक राशि में गोचर भ्रमण करते हैं, लेकिन इस बार यह मीन राशि में 28 जनवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक रहने वाले हैं। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पे वो काफी खास रहेगा। शुक्र प्रेम, भोग विलास और ऐश्वर्य के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए इनका गोचर हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दैत्यों के गुरु शुक्र महाराज 28 जनवरी 2025 को सुबह 6:42 AM पर गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि मीन में। मीन राशि इनकी उच्च राशि होती है। शुक्र को स्त्री ग्रह माना जाता है और राशि चक्र में इन्हें वृषभ राशि और तुला राशि पर आधिपत्य प्राप्त होता है। शुक्र देव जिसकी भी कुंडली में अच्छे होते हैं, ऐसे जातकों को धन समृद्धि, आनंद, सुख, सौंदर्य, यौवन, आकर्षण, ये सभी चीजों का लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए अब एक एक करके सभी 12 राशियों पर शुक्र गोचर का प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र धन भाव अर्थात दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं और अब ये आपके 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। एक चीज बता दें कि शुक्र इकलौते ऐसे ग्रह हैं जिनको 12वें भाव में जब भी शुक्र जाते हैं इसको हम अच्छी स्थिति मानते हैं। ऐसा क्यों है ये आपको अभी बता देते हैं हम। देखिए, शुक्र जब किसी की कुंडली में 12वें स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहली चीज ऐसे इंसान को लग्जरी चीजों में खूब धन खर्च होता है। तो देखिए, जब पैसा होगा तभी तो आप खरीद पाएंगे, इसलिए यह गोचर अच्छा होता है। दूसरी चीज, शुक्र का संबंध जब 12वें स्थान से बनता है तो ऐसे जातक को दूर स्थलों से जुड़कर कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी देखने को प्राप्त होता है। इसलिए यह गोचर आपके लिए हम शुभ कह सकते हैं। सिंगल जातक जो भी है मेष राशि वालों के लिए, उनके लिए यह समय अवधि अनुकूल है। बस आपको अपना जो भी डिसीजन होगा वो थोड़ा सा सोच समझ कर लेना चाहिए। शुक्र का मीन राशि में गोचर विवाह योग्य जातकों के लिए भी अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुक्र गोचर के दौरान मेष राशि के विवाहित जातकों को सिर्फ एक बात को लेकर सावधानी बरतनी होगी और वह होगा आपका स्वास्थ्य, क्योंकि इस अवधि में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। आर्थिक जीवन अनुकूल रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। धन का आगमन भी होता रहेगा। धन से जुड़े फैसले आपको बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। इस अवधि में सुदूर स्थलों की यात्रा भी बहुत होगी और उन यात्राओं में आपको लाभ भी बहुत होगा। हालांकि 12वें भाव में शुक्र का गोचर आपसे बेकार के खर्चे भी करवाता है, तो आप अगर अपना बजट देखकर खर्च करें तो आपके लिए सही रहेगा। आपका धन विदेश यात्रा या फिर किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी खर्च हो सकता है। हम कुल मिलाकर अगर देखें तो मीन राशि में शुक्र का यह गोचर मेष राशि वालों आपके लिए फलदायी रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की।
तो वृषभ राशि वालों, सबसे पहले हम एक लाइन में ही आपको बता दें कि आपकी होने जा रही है बल्ले बल्ले। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। क्योंकि शुक्र आपकी लग्न भाव के स्वामी होकर आपके इच्छा पूर्ति यानी 11वें भाव में उच्च के होकर प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे सभी 12 राशियों में से हम सबसे श्रेष्ठ बोलेंगे। बहुत शुभ समय रहेगा आपके लिए। पिछले कुछ समय से यदि आपकी आमदनी रुक गई थी, आय हो नहीं पा रही थी या धन अटक गया था, यह अवधि अब आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। धन की कमी तो आपको बिल्कुल भी नहीं हो सकती इस अवधि में। अब देखिए, वो बात अलग है कि अब आपकी कुंडली में दूसरे भी ग्रह खराब हों तो फिर आपको इसका इतना फल ना मिले, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि आपको धन की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपका व्यापार या नौकरी किसी भी तरह से शुक्रदेव से संबंधित है तो शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके लिए बेहद ही शानदार कहा जाएगा। इस अवधि में आपको दोस्तों के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा। साथ ही दोस्तों, परिवार, करियर या सामाजिक जीवन से जुड़े लोगों से निमंत्रण मिल सकते हैं। इस समय आपकी सभी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। आपके बड़े भाई बहन और मामा अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब देखिए वृषभ राशि वालों, शुक्रदेव आपके 6ठे भाव के भी स्वामी है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आपको सेहत का थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। वृषभ राशि के जो जातक शत्रु द्वारा परेशान किए जा रहे हैं या फिर किसी मुकदमे का सामना कर रहे हैं, तो यह समय दुश्मनों को दोस्त बनाने के नजरिए से भी अनुकूल रहेगा। शुक्र का मीन में प्रवेश आपके लिए खुशियां लेकर आएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में घर परिवार में जिक्र करिएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके विवाह में बार बार रुकावटें आ रही हैं, किसी कारणवश हो नहीं पा रहा था तय, तो इस अवधि में अब आपको विवाह से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, यह गोचर आपके 10वें स्थान से होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, खासकर आपके कार्य व्यापार से संबंधित है तो उसके लिए, आपके लिए करियर की दिशा के लिए बहुत अच्छा है। करियर में बदलाव होगा, करियर में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके लिए कार्यस्थल की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। पूर्व में यदि किसी से मतभेद थे तो वह समाप्त हो जाएंगे। इस दौरान आपकी सोच काफी रचनात्मक और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत रहेगी। बॉस और वरिष्ठ जन द्वारा आपकी सराहना और प्रशंसा की जाएगी। आपके रिश्ते लोगों से सुधरेंगे। जीवन साथी के साथ भी आपका रिश्ता मधुर होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। हालांकि इस अवधि में भटकावों से दूर रहिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्करों में मत पड़िएगा, तो आपके लिए अच्छा है। करियर के दृष्टिकोण से, धन लाभ के दृष्टिकोण से यह अवधि बहुत अच्छी है। व्यापारी वर्ग को भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में पैसे की कमी नहीं रहेगी। साथ ही पिता से यदि पूर्व में मतभेद चल रहे थे तो पिता से आपके रिश्ते सुधरेंगे। माता से भी आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी और माता पिता के आशीर्वाद से रुके काम भी आपके बन जाएंगे। तो इस अवधि का लाभ उठाइए और यह अवधि बहुत ही अच्छी है, इसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र का यह गोचर आपके 9वें स्थान से होगा। 9वें स्थान से होने के कारण आपको अपने करियर में, अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी सफलता देखने को मिलेगी। इस अवधि में प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आपके लिए यह समय काफी अच्छा है। इस समय शुक्रदेव की पूजा करना आपके लिए फलदायी रहेगा। साथ ही इस अवधि में आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति बढ़ेगी। आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की योजना बना सकते हैं या आपको काम के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए सुखद होगी। पारिवारिक जीवन में अगर आप कुछ लक्ष्यों जैसे नया वाहन खरीदना या फिर घर का रेनोवेशन आदि को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं तो इस अवधि में भाग्य आपका साथ देगा और अपने सपने आप सच कर पाएंगे। इस तरह तो इस समय का आप पूरा लाभ उठाइएगा, बहुत अच्छा समय है, धन की भी कमी नहीं रहेगी।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए यह गोचर ज्यादा अनुकूल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस अवधि में विपरीत लिंग के प्रति आप काफी आकर्षित होंगे। चांसेस है कि आप अपने जीवन साथी को धोखा देने का सोचें, तो ऐसा मत करिएगा। चाहे आप प्रेम संबंधों में हो या आप वैवाहिक जीवन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ेंगे तो आप मुंह की खाएंगे, आपको हानि होगी और बरसों से जो रिश्ते बने बनाए थे वह भी टूट जाएंगे। इस अवधि में कहीं भी बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही करिएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। जो जातक बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेवेन्यू आदि से जुड़े हैं, उनको इस अवधि में अच्छा लाभ भी होने के योग बनेंगे। हालांकि आपको निवेश सोच समझ कर ही करना चाहिए। इस अवधि में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह होते हैं और अष्टम में बैठकर शुक्र सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। तो एक तरफ जहां धन खर्च होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा, वहीं दूसरी तरफ पैसा भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तब भी हम आपको यही सलाह देंगे कि इस अवधि में बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही फैसले लीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों, आप लोग भी खुश हो जाइए, क्योंकि यह गोचर आपके सप्तम स्थान से होने जा रहा है। पिछले लंबे समय से जीवन साथी से यदि मनमुटाव थे, वैचारिक मतभेद थे, तो अब उनमें पूर्ण विराम लगेगा। जीवन साथी के साथ एक रोमांटिक समय की शुरुआत हो सकती है। जो भी पूर्व से मतभेद थे उनमें कमी देखने को मिलेगी। आप खुश एवं स्नेह से पूर्ण महसूस करेंगे इस अवधि में। इस अवधि में आपको धन लाभ होता रहेगा। व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा। एक से अधिक स्रोतों से आय कमाने का मौका मिलेगा। आप अपनी वाणी के दम पर, अपनी पर्सनालिटी के दम पर कई लक्ष्य को हासिल कर पाने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपको पार्टनर के माध्यम से आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। इस पूरे ही समय का लाभ उठाइए। विवाह होने की भी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। इस अवधि में अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा होंगे कि आप पैसा बचा पाने में असक्षम रह सकते हैं। इसलिए आपको सोच समझकर धन खर्च करना रहेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, यह गोचर आपके छठे भाव से होने जा रहा है। इस अवधि के दौरान आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। साथ ही आपके रिश्ते मामा के साथ मजबूत हो सकते हैं। उनको आपके माध्यम से धन लाभ प्राप्ति की संभावनाएं रहेंगी। इस अवधि में कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। जो जातक क्रिएटिव क्षेत्रों जैसे कि डांस, फैशन या आर्ट्स आदि में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। यह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ऐसे में इंश्योरेंस, रेवेन्यू, बैंकिंग आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर अनुकूल कहा जाएगा। आप लोगों को धन कमाने के नए मौके मिलेंगे। हालांकि मेहनत बहुत करनी रहेगी, संघर्ष बहुत करना रहेगा और आपको इस अवधि में बाह्य स्थानों से भी लाभ हो सकता है, यानी दूर के स्थलों से आपको काफी लाभ होता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह गोचर अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यह आपके पंचम स्थान से होने जा रहा है। संतान पक्ष की ओर से आपको खुशखबरी प्राप्त होगी या संतान से आपका लगाव बढ़ेगा। इस अवधि में जीवन साथी और प्रेम संबंधों के लिहाज से यह अवधि बहुत अच्छी है। आपके प्रेम में बहुत बढ़ोतरी होगी, निकटता बढ़ेगी और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। यह अवधि आपके लिए आनंद की अवधि कही जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव आनंद, खुशियों, प्रेम और रोमांस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में इस समय का पूरा लाभ उठाइएगा। आप अपने बच्चों और साथी को समय देने में भी सक्षम रहेंगे। धन के मामले में भी यह गोचर बहुत अच्छा है। अगर आप धर्म से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े क्षेत्रों से संबंध रखने वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। यह अवधि करियर में तरक्की दिलाकर जाने वाली रहेगी।
धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके लिए यह गोचर बहुत शुभ दिख रहा है क्योंकि यह आपके चतुर्थ स्थान से होने जा रहा है। आपको इस अवधि में अपनी माता पक्ष की ओर से बहुत प्रेम सहयोग देखने को मिलेगा। हालांकि माता को स्वास्थ्य से जुड़ी थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। इस अवधि में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप इस अवधि में कोई नया वाहन, नया घर आदि ले सकते हैं, ऐसा योग बन रहे हैं। आप लोगों को करियर के क्षेत्र में भी आशातीत सफलता की प्राप्ति होगी। खासकर जो लोग आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनिंग, होम डेकोर आइटम या कार की सेल्स, खरीद या फिर रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह अवधि बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ आपको इस गोचर के दौरान दोस्तों और परिवारजनों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा आपका, और यह अवधि का लाभ उठाइए क्योंकि आपको बहुत कुछ यह अवधि दिला सकती है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, यह गोचर आपके तृतीय स्थान से होने जा रहा है। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में सौम्यता का निखार आ जाएगा। आपके चेहरे में एक अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा। इस अवधि में संचार कौशल के माध्यम से आप धन भी कमा सकते हैं। छोटे भाई बहन से इस अवधि में रिश्ते आपके सुधरेंगे। बस अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। इस अवधि में आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और यह आपको सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। भाग्यवश कुछ अटके हुए कार्य आपके चल पड़ेंगे। यात्रा आदि पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। जीवन साथी से रिश्ते अच्छे होंगे। वहीं इस अवधि का पूरा लाभ उठाइए क्योंकि यह अवधि आपके लिए बहुत अच्छी है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह दूसरे भाव से गोचर होने जा रहा है, यानी धन भाव से। आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से आपके खर्चों में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब शुक्र जब आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपके धन कोष में वृद्धि करेंगे। आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। साथ ही इस अवधि में नया वाहन, नया घर, नया कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह लेने का भी पूरा योग बन रहा है। आपको करियर में भी सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ भी होता रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी इस अवधि में मजबूत दिख रही है हमें। इस दौरान आपको धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं और माता पिता के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस पूरे ही समय का लाभ उठाइएगा और इस अवधि में खासकर संचार कौशल और वाणी के दम पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो इसका लाभ उठाइएगा। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों, आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि आपके लिए भी खुशखबरी लेकर यह शुक्र महाराज आने वाले हैं आपके ही लग्न यानी प्रथम भाव पर। तो पिछले कई समय से राहु केतु जब अकेले आपके लग्न सप्तम में बैठे थे, उन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को, आपके प्रेम संबंधों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बना के रखा था। आपका अपने जीवन साथी के साथ बहुत वैचारिक मतभेद हो रहे थे या नहीं बन पा रही थी या चीजें एकदम अलगाव की तरफ आ रही थी। तो अब यह शुक्र आपके प्रथम भाव में बैठकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे, जो कि जीवन साथी से आपके रिश्तों को मधुर बनाने में सक्षम रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप जो बात भी बोलेंगे वह दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। सोशल मीडिया से जुड़ा आपके लिए इस अवधि में बड़ा लाभ होने जा रहा है, आप तैयार रहिए। आपके फॉलोअर्स वगैरह भी इस महीने, इस अवधि के दौरान बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, धन की कमी नहीं रहेगी। वहीं इस अवधि में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, खासकर जिन लोगों को भी डायबिटीज आदि की समस्या होती है। शुक्र गोचर की अवधि में आप भोग विलासिता और सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से आनंद भी ले पाएंगे। हालांकि बस आपको पूरी ही अवधि में एक चीज का ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आप मुंह की खाएंगे, बहुत बुरा हश्र हो जाएगा। क्योंकि आप या आपका जो भी जीवन साथी है, दोनों में से कोई ना कोई तो जरूर, और खासकर आप चीट करने के बारे में सोच सकते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, अन्यथा आपको हानि होगी। क्योंकि संयोग ऐसे बनेंगे कि ऑपोजिट लिंग की प्रति आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसके चलते आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, जिसकी आपको बाद में चल के पश्चाताप भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस अवधि में सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के साथ ही अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करिए।
तो चलिए, ये था मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वालों के लिए शुक्र गोचर का प्रभाव। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।